नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सीजी से रिलेटेड कुछ पदों के बारे में आपको जानकारी देते चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। पूरी जानकारी यानी कि PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या अनुभव मांगा है, कितना पद है, पूरी जानकारी देते चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, वह है छत्तीसगढ़ मिशन यानी कि वत्सल या लेटेस्ट भर्ती है, जो कि 2025 में है, जो कि राज्य बाल बाल संरक्षण समिति महिला पर बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा यानी कि मिशन वत्सल्य योजना के अंतर्गत यानी कि शासकीय बाल देख रेख संस्थाओं पर विशिष्ट यानी कि दस्तक ग्राहकों के लिए पदों की भर्ती है। जो है पूर्णतः ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा, जो कि जिला स्तर पर संचालित होगी। इसमें महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यह चयन प्रक्रिया अंक पर आधारित और मेरिट सूची पर आधारित और कौशल प्रशिक्षण और साक्षात्कार पर आधारित रहेगा। यह भर्ती का नाम है जैसे कि छत्तीसगढ़ मिशन वत्सल्य भर्ती कहते, और जो विभाग है यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाएगा। जो योजना है वह मिशन वत्सल्य योजना है, और भर्ती का प्रकार है संविदा यानी कि संविदा के ऊपर किया जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल के ऊपर। और फिर आवेदन प्रक्रिया है जो कि ऑफलाइन के द्वारा किया जाएगा, और कार्यस्थल है यानी कि जिला स्तर जैसे कि बाल गृह और दस्तक और ग्रहण और अभिकरण के द्वारा, और लिंग यानी कि महिला के द्वारा है, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। फिर आ जाता है जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स कब से है, जो कि आरंभ है यहाँ यानी कि विज्ञापन जारी होने से, जैसे कि आवेदन की अंतिम तिथि है यानी कि 12 जनवरी को लास्ट डेट है। मेरिट सूची यानी कि बाद में घोषित किया जाएगा। साक्षरता यानी कि जिला स्तर पर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि संस्थाएं जो है बाल विकास के अंतर्गत रहेगा, जो है शासकीय बाल गृह के द्वारा है, और खुला आश्रय के द्वारा है, विशिष्ट दस्तक ग्रहण के अभिकरण के द्वारा किया जाएगा। और जो प्रमुख पद है, जो पद के हैं, जैसे कि आपको पद के बारे में जानकारी देते चलेंगे। इसमें जो पद है यानी कि परमा दस्तक है, और हाउस फादर है, और केस वर्कर के है, जैसे कि पैरामेडिकल स्टाफ के है, स्टोर कीपर के लिए है, एजुकेटर के लिए है, पीटी के लिए है, और कास्टर संगीत के लिए दिया गया है, जैसे कि सहायक चौकीदार के लिए दिया गया है। इसमें चौकीदार के लिए भी है, हाउस कीपर है, सामाजिक कार्य एजुकेटर के लिए है, और जिलावार अलग अलग में परिवर्तनीय हो सकती है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा। और ये वीडियो में कहाँ यानी कि भर्ती किन किन जिलों में होगी, जैसे कि दुर्ग में, राजनांदगांव में, रायपुर में, बिलासपुर में, जांजगीर चांपा है, कोरबा है, सरगुजा है, जसपुर है, बलरामपुर है, सूरजपुर है, कोंडागांव, कांकेर, बस्तर, नारायणपुर, धमतरी, गरियाबंद, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, मुंगेली, बलौदाबाजार, भाटापारा, कोरिया, कबीरधाम, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, उनकी छत्तीसगढ़ की सभी जिलों में यह पद भरा जाएगा। तो यह यानी कि परमादस्तक यानी कि काउंसलर के द्वारा किया जाएगा, जैसे कि मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, सामाजिक कार्य एवं स्नातक के लिए है, महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के अनुभव वंचित के लिए है, जैसे कि केसर में यानी कि सामाजिक और समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के द्वारा ये सब लिया जाएगा। जैसे कि हाउस मदर के लिए यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक होना चाहिए, और बाल गृह संस्थाओं के कार्य का अनुभव होना चाहिए। और जो पैरामेडिकल स्टाफ वाले के लिए आपका रहेगा ये यानी कि पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए, और संबंधित के अनुभव अवश्य होना चाहिए। जो स्टोर कीपर के लिए भी वाणिज्य विषय के लिए है, वाणिज्य विषय, और इसके बारे में जो है सामाजिक एवं कार्य के अनुभव का अनिवार्य है। एजुकेशन मांगा गया है न्यूनतम यानी कि न्यूनतम आपको 12वीं पास होना चाहिए, और पीटी की यानी कि पीटी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यानी कि संगीत शिक्षक है, जो है रसोई और चौकीदार और हाउस कीपर के लिए 8वीं 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, 8वीं 10वीं पास होना चाहिए। और यानी कि अनुभव वंचनीय है, यानी कि अनुभव भी होना आपका आवश्यक है। यानी कि ये सामाजिक के लिए है, जैसे कि महत्वपूर्ण सूचना आपके बारे में बता देते हैं, जो कि ये 400 महत्वपूर्ण सूचना है, ये कि 418 पद है, और जिलों वर्ग पर पद श्रेणियों वार यानी कि सभी में कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो के नीचे लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप वीडियो यानी कि जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो उम्र है, उम्र के बारे में बता देते हैं। 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के जो आयु के वर्ग वाले डाल सकते हैं इस पर, ठीक है। और जो है 1 जनवरी 2025 से इसका जो यानी कि किया जाएगा 21 वर्ष का, और यानी कि आरक्षित वर्गों के शासन अनुसार छूट मिलेगी, ठीक है। उसमें यानी कि जो तुम्हारा वेतन रहेगा उसका पूरी जानकारी देते चलते हैं, जैसे कि यानी कि पराम दस्ता के यानी कि 23,170 रुपये रहेगा। कैश वर्कर के लिए 23,170 रुपये रहेगा।
यानी कि हाउस फादर मदर के लिए 14,564 रुपये रहेगा, और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए 11,000 रुपये रहेगा, 11,000 रुपये, और स्टोर कीपर के लिए 18,000 रुपये रहेगा, एजुकेटर के लिए 10,000 रुपये रहेगा, संगीत के लिए 10,000 रुपये रहेगा, रसोइया के लिए 9,930 रुपये रहेगा, चौकीदार के लिए 7,944 रुपये रहेगा, हाउस कीपर के लिए 7,944 रुपये रहेगा, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 18,536 रुपये रहेगा, योग और पीटी शिक्षक के लिए 10,000 रुपये महीना सैलरी रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते चलते हैं आपको। इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी देते हैं, जैसे कि विषय मसले की पूरी तरह पारदर्शी यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं, जैसे कि मेरिट बोर्ड के में रखी गई है। चयन सूची की प्रकार यानी कि लिखित परीक्षा पर आधारित नहीं होगा, बल्कि शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और साक्षरता के आधार पर किया जाएगा। इसमें कोई पेपर नहीं होगा, ठीक है। आवेदन के पत्रों का जांच किया जाएगा, अंक आधारित मेरिट सूची बनेगी, व्यक्तिगत साक्षरता रहेगा, और जो है आपका अंतिम चयन सूची जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वह दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं मिशन मसले भर्ती के यानी कि सिलेक्शन के लिए थोड़ा क्या क्या लगेगा, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता में 60 अंक रहेगा, कार्य अनुभव में 10 अंक मिलेगा, बोनस अंक 10 अंक रहेगा, व्यक्तिगत साक्षरता के लिए 20 अंक रहेगा, टोटल यानी कि 100 अंक का रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यानी कि क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या क्या है, जैसे कि अभ्यर्थी जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से प्राप्त प्रतिशत के आधार पर होना चाहिए, 60% वेस्टेज अंक दिए जाएंगे, और उच्च योग्य होने पर न्यूनतम आधारित योग्यता भी जोड़े जाएंगे। जैसे कि अनुभव है यानी कि प्रत्येक वर्ष यानी कि एक वर्ष में 2 अंक प्राप्त है, अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे, और संस्था यानी कि संस्था प्रमुख नियोजन के द्वारा किया जाएगा, और जो बोनस अंक है वह 5 से 10 अंक आपको मिलेगा। आप देख सकते हो। फिर साक्षरता के लिए 20 अंक पर आधारित रहेगा, 20 अंक आधारित रहेगा। फिर साक्षरता के विषय पर जो है मूल्यांकन किया जाएगा, और जो प्रथम चरण है यानी प्रथम चरण अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगी, ठीक है। और जो है संतोषजनक होने पर सुविधा यानी कि अवधि बढ़ाई जा सकती है, जो स्थायी दावा मान्य नहीं होगा, और जो है सुविधा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। फिर आप देख सकते हो जैसे कि इसी पद पर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, ठीक है। फिर आप देख सकते हो जैसे कि ये अभ्यर्थी है, जो एक अभ्यर्थी के एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है, जो है पूर्णतः गलत स्वतः निरस्त किया जाएगा, नियोजन के द्वारा भारी होना चाहिए, और अंतिम बाध्य होना चाहिए। फिर आपको ये स्वीकृत के बारे में कुछ बताते चलते हैं, और कैसे करें यानी निरूपण के लिए यहाँ ईमेल या ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो है डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा बताते चलते हैं आपको। डॉक्यूमेंट के बारे में आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति, अनुभव, निवास और यह आधार कार्ड और पासपोर्ट फ़ोटो, यह सब आपको लगेगा, ठीक है। फ़ोटोकॉपी सभी चीज़ का। फिर जो आप देख सकते हो यहाँ स्टेट पोर्टल के द्वारा यहाँ पे आपको सभी चीज़ का लिंक दे दिया गया है, यहाँ से आप जाकर विजिट कर सकते हो, ठीक है। हमारे यूट्यूब के नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ये सभी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो के लिए वीडियो में बने रहें। थैंक यू।